हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है करवा चौथ, तो मेरी तरफ से सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस वाले हाथ की, इस वाले हाथ की देखिए कैसी लग रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। और मैंने सुबह से नहीं बनाया था क्योंकि आज बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, क्योंकि फिर शाम के 4 बजे का भी बनाना है मुझे, और फिर चांद पूछते हैं उसका भी बनाना है। तो इस वजह से ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं मेरे, झाड़ू पोछा बर्तन। नन्नू नहा ली, उसके पापा नहा के थोड़ा सा बाजार गए हैं, और अब मैं नहा ली हूँ। और अब मैं नहा के सीधा आपसे नहा के ही मिल रही हूँ। और अब मैं सीधा आपसे शाम को मिलूँगी 4 बजे वाली पूजा में, जब मैं रेडी होंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। तो बस यहाँ पे 3:30 का टाइम हो चुका है। मैं यहाँ पे रेडी होना शुरू हो गई हूँ 4 बजे तक, क्योंकि पूजा करनी होती है। तो पड़ोस में सब रेडी हो चुकी थी। मुझे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं अपने बर्तन वगैरह कर रही थी, किचन साफ़ कर रही थी। तो बस मेरे पास शीशा नहीं है गाइस, तो मेरे बेड में थोड़ा सा शीशा लगा हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा अपना मेकअप कर रही थी। तो मेरी साड़ी का ब्लाउज नहीं आ पाया था, तो तब तक मैंने सोचा मैं अपना मेकअप कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं हल्का फुल्का मेकअप कर रही हूँ। ये मेरी बेटी है, बस जो जो मैं कर रही हूँ वो कह रही है मम्मा मेरे लिए भी करो, तो बस मैं उसका भी कर रही थी। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। हल्का फुल्का ही करूँगी, ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा, मुझे उतना पसंद नहीं है। तो बस हल्का फुल्का ही करूँगी। और आज मैं, ये मेरा पार्ट 1 जाएगा, और सेकंड पार्ट मेरा पूजा का वो दूसरा जाएगा। तो मेरे व्लॉग काफ़ी लेट जा रहे हैं गाइस, और काफ़ी दिन से मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा था। तो मुझे उसके लिए आपको बताऊँगी मैं कभी फ्री होके कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, और मेरे व्लॉग अब कंटिन्यूस आएंगे। 2-3 दिन हो गए मेरा, एक हफ्ते में ये करवा चौथ का व्लॉग जा रहा है, और ये भी लेट जा रहा है। तो उस चीज़ को इग्नोर करना गाइस कि मेरे व्लॉग इतने लेट क्यों जा रहे हैं। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। अंदर की पूजा मैंने कर दी थी, दिया लगा दिया था। हमारे यहाँ क्या करते हैं, नहा धो के सुबह मंदिर में पूजा करते हैं। और जहाँ पे मैंने माता, करवा माता की फ़ोटो लगाई है, वहाँ पे मैंने दिया और धूपबत्ती लगा दी थी। तो मेरी बेटी को देख रहा था आप कैसे कैमरे के आगे आ गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने तुलसी का पौधा रख दिया था, वहाँ पे मैंने चाक बना दिया था, आटे और हल्दी से बनता है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं सब रेडी हो चुकी हैं, कोई कोई आ चुकी थी, अभी कोई कोई रह चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैं भी आ गई थी। ये सब मेरे पड़ोस की हैं। तो बस मैं भी अपना सामान रख रही थी ला ला के। सब अपना सामान ले आई थी, थाली ले आई थी, भोग की प्रसाद वगैरह ले आई थी, और मैं भी अपना ला रही थी। तो बस ये सामने जो कड़ियाँ ये ऊपर रहती हैं, ये नीचे बगल वाली है। तो मैं बस गढ़वालियों के बीच में रहती हूँ, आप देख सकते हो। तो कैसी पूजा होती है ये आपको मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ कैसे करते हैं व्रत, आप देखना, एंजॉय करना। और आपके कैसे करते हैं मुझे कमेंट में गाइस ज़रूर बताना। और बस इस तरीके से होती है यहाँ पे। हम थोड़ी 4 बजे की पूजा में कहानी सुनेंगे, और बस कहानी सुनने के बाद डायरेक्ट अपने घर जाएंगे और चाय बना के पियेंगे। उसके बाद फिर हम रात की तैयारी करेंगे, प्रसाद की, प्रसाद वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आटा वगैरह पहले ही गूंद के रख दिया था। हमारे यहाँ काटना फाटना भी नहीं करते, तो सब्ज़ी वगैरह काट के हस्बैंड देंगे, मैं नहीं काटूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ चाकू वगैरह नहीं चलाते हैं। हमारे यहाँ मानते नहीं हैं, कैंची या चाकू चलाना अच्छा नहीं मानते। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे कितना परेशान कर रहे थे। तो बस आप इंजॉय करिए मेरा व्लॉग। तो बस गाइस मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही थी, उस टाइम मेरी बेटी सो रही थी, तो मैं ज़रा थोड़ा तेज़ बोलती हूँ तो वो उठ जाती है। उस वजह से ही मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही थी, ज़्यादा लाउडली नहीं बोल रही थी, वॉइस ओवर ज़्यादा लाउडली नहीं कर रही थी। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी है। मैं अपना करवा लेके आ गई हूँ, सब अपना अपना करवा थाली लेके आएंगे। और गाइस यहाँ पे आप देखोगे, मुझे 6 साल हो गए हैं गढ़वालियों के बीच में रहते रहते। तो मैं 6 साल में पहली बार इस तरीके से गढ़वालियों के बीच में कर रही हूँ। इन लोगों को नहीं पता है ऐसा ऐसा होता है, मैं इन्हें बता रही थी। मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसे होता है, तो कहने लगी चलो इस साल जैसे तुम्हारे यहाँ होता है वैसे करते हैं। बाकी इनके यहाँ क्या करते हैं, इनके यहाँ सुबह ही दिया लगा देते हैं करवा माता के आगे, सब कुछ सारा प्रसाद वगैरह सब सुबह ही कर देते हैं गढ़वालियों में।
तो बस मैं इनको बता रही थी, मैंने कहा ऐसे ऐसे। एक दिन पहले ही मैंने इनको बताया था, तो इनको अच्छा लगा सुनने में। तो होता है ना, कुछ नया करने का मन होता है। तो ये लोग कहने लगे कि चलो इस साल हम तुम्हारी तरीके से करेंगे। तो क्या क्या करना होता है, तो मैंने इनको पहले ही सब कुछ बता दिया था। तो मेरे पास तुलसी का पौधा नहीं था, जो जो खड़ी हुई थी ना अभी, जो ब्लू कलर की साड़ी में खड़ी थी, ये हमारे जस्ट ऊपर रहती हैं। अभी हाल फिलहाल में ही शिफ्ट हुए हैं ये लोग। तो ये कहने लगी कि मेरे पास है तुलसी का पौधा, तो मैं लेके आ जाऊँगी। तो बस ये लेके आ गई थी। पहले मैंने चौक बनाया, चौक की वीडियो नहीं बनाई थी, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता गाइस। तो पहले मैंने आटे और हल्दी से चौक बनाया। पहले आटे हल्दी का चौक बनता है, उसके बीच में मैंने तुलसी का ये पौधा रखा। और आप सामने देख सकते हो करवा माता की फ़ोटो लगी है, चारों तरफ हमने करवे लगाए थे। ये बगल वाली संगीता है, उसकी भाभी हैं। ये पीछे जो खड़ी हैं आंटी जी, ये पूजा की सास है, वो भी बगल में जो पूजा रहती है। तो हम कम से कम 6-7 बंदे हो गए थे, फिर राखी दीदी वगैरह कई बंदे हो चुके थे। और गाइस इतना मज़ा आया ना करने में, मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा। तो ये बगल वाली राखी दीदी है, ये मैं उनको सामान ला ला के दे रही थी बैठने के लिए। और गाइस मेरी चुन्नी में ना पिन नहीं रुक पा रही थी, और ये वाली साड़ी मैंने इस साल पहली बार ली है। जिम्मी चू की साड़ियाँ चली है, कलर बहुत इसमें पूरा डार्क वाला नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों इतना लाइट आ रहा है। बहुत ही प्यारा कलर है। जब मैंने इसका ब्लाउज़ दिया ना स्टिचिंग के लिए, तो वो भी कह रही थी बहुत सुंदर साड़ी है भाभी आपकी। तो वाक़ई में साड़ी तो बहुत सुंदर थी, पर गाइस इस साड़ी ने ना मुझे इतना परेशान करा ना, इतनी ज़्यादा फिसल रही थी ना कि आप देख सकते हो। मेरा पल्लू भी ऐसे ही लगा हुआ है, ढंग से भी नहीं लगाया। फिर जल्दबाजी में 4:30-5 बजने वाला था, यहाँ पे 4 बजे पड़ी जाती है, लेट हो गया था। ये जो खड़ी हैं इनकी साड़ी बांधी मैंने, अपना आटा वाटा भी गूँध के लगा लिया था शाम का। तो ये आ गई थी, मुझे इस वजह से मेरी साड़ी ढंग से नहीं बन पाई थी। तो बस यहाँ पे पहले हम धूपबत्ती जलाएंगे, चिराग जलाएंगे, और थोड़े थोड़े चावल और दुबड़ा घास अपने हाथ में लेके हम सब बैठ जाएंगे, और एक जन कथा पढ़ेगा। एक जन कोई भी पढ़ देता है कथा, और हम सब सुनेंगे बैठ के। उसके बाद फिर हम थाली घुमाएंगे, 7 बार थाली घुमानी होती है। और थाली घुमाने के बाद फिर हम सब बड़ों के पैर छुएंगे। तो कहानी पढ़ते पढ़ते हमें काफ़ी लेट हो चुका था। एक आंटी हमारी आ नहीं पाई थी, क्योंकि उन्हें लेट हो गया था, वो अपने घर पे कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करनी थी। तो इस चक्कर से हमने उनको 3-4 बार फ़ोन भी करा, वो नहीं आई। फिर हमने कथा पढ़ ली थी, और जैसे फिर हमारा सब कुछ कहानी वानी हो चुकी थी, हम उठने को चले, तभी वो आई थी। फिर होता है गाइस, पूरे दिन का उनका व्रत था। तो मैंने बगल वाली लड़की को बोला कि मैंने कहा एक बार और कथा पढ़ दो आप, सॉरी पता कह रही, कथा पढ़ दो, ये आंटी भी सुन लेगी। तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा आंटी थाली तो हम दोबारा नहीं घुमाएंगे, क्योंकि थाली एक ही बार घूमती है, फिर 14 फेरे हो जाते हैं ना, 7 और 7। तो मैंने ऐसे बोला आप अपनी थाली अपने आप ही घुमा लो 7 बार। तो बस उन्होंने कहानी सुनी और 7 बार अपनी थाली बनाई। उसके बाद गाइस इतनी सारी वीडियो बनाई और फ़ोटो खींची हमने, और मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है यूट्यूब पे, आप देख लेना। मैंने रील्स डाली है, शॉर्ट वीडियो, आप देखना ज़रूर। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने अच्छे से वीडियो बनाई फ़ोन में सारी, और बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूजा हो चुकी है शुरू। एक जन यहाँ पे कथा पढ़ेगा, सब लोग धूपबत्ती लगा रहे थे। तो हम यहाँ पे बातें कर रहे थे, उन्हीं आंटी को बता रही थी मैंने कहा वो आने वाली हैं, वो अभी तक नहीं आई हैं। गढ़वालियों में ना गाइस अधिकतर नहीं रखते व्रत, बहुत कम होते हैं जो व्रत रखते हैं, बाकी ऐसा है कि नहीं रखते। तो जो ये जितनी भी ये बैठी हैं बस ये रखती हैं, जो बाहर खड़ी हुई हैं ये नहीं रखती। मैंने इनसे पूछा तो ये बोलने लगी हमारे यहाँ पहले से ही नहीं रखा, हमारी सासू माँ ने नहीं बताया था, ना ही वो रखती थी। तो जब उन्होंने नहीं बताया तो बस हमने भी नहीं रखा। तो ये संगीता है, ये पढ़ेगी कथा, और यहाँ पे कथा पढ़ने की स्टार्टिंग मतलब तैयारी हो चुकी थी। आप देख सकते हो ये उसकी भाभी है। तो यहाँ गढ़वालियों में इतनी बड़ी बड़ी नथ पहनते हैं, और इतना अच्छा लगता है ना गाइस, बहुत अच्छा लगता है इन लोगों की नथ देख के ना, मुझे बहुत सुंदर लगती है इनकी नथ ना। मैं भी लेने गई थी गाइस आर्टिफिशियल लेने गई थी, पर मुझे ना पसंद नहीं आई आर्टिफिशियल में। तो मैं अगली बार लेके आऊँगी, अगले नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो मैं लेके ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये वाली नथ ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, कहानी वगैरह सब पढ़ दी है, और मैं आपको दिखा रही
रही थी। ये बगल में सब जो मेरे जानने वाली हैं सब बैठी हुई हैं। तो बस इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये मेरे करवे का जो व्लॉग है गाइस 2 पार्ट में जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग है, एक पार्ट में नहीं जा पाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस करके मैंने सोचा मैं इसे 2 पार्ट में डालूँगी। और बस आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो आप कथा वथा पढ़ ली है। और जो हाथ में हमने चावल और दुगड़ा घास ले रखी थी, लास्ट में वो क्या करते हैं, तुलसा माता का जो पौधा होता है उसमें उसको डाल देते हैं। और उसके बाद खड़े होकर जो भी बड़ी हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी हैं, पहले उसके पैर छुएंगी, एक जन सारी जन उनके पैर छुएंगी, फिर आपस में दौरानी जिठानी जैसे होती हैं बड़ी छोटी ऐसे करके, हमने सब ने आपस में एक दूसरे के पैर भी छुए थे। तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ कैसे होता है गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बस ये व्लॉग करूँगी मैं यहीं पे, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।